हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्टडी विद ए.के. पांडे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के लिए आज मैं नया वीडियो लेकर के आया हूं और नए टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो है और बहुत मज़ेदार वीडियो आपके लिए रहेगा और आशा करता हूं कि आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। और ये वीडियो ट्रायंगल से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को पूर्व ज्ञान होगा कुछ, तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को ट्रायंगल क्या चीज़ है। ट्रायंगल त्रिभुज, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्या चीज़ है, त्रिभुज के बारे में हम जानें, ध्यानपूर्वक देखें। ट्रायंगल, ट्राई-एंगल, अगर इसको हम तोड़ दें तो यहाँ से हिंदी में तोड़ें तो त्रि मीन्स का मतलब तीन और भुज का मतलब होता है भुजा। यहाँ ट्राई का मतलब भी होता है तीन और एंगल का मतलब होता है कोण। तो यहाँ से देखो, तीन कोणों से निर्मित जो भी आकृति होती है, ऐसे समझ लें, तीन कोणों से निर्मित जो भी स्पेस बनती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। संक्षेप में जाने, वैसे हम बताने इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आपको बताएंगे क्या चीज़ होती है ट्रायंगल। तो आप जाने ट्रायंगल, अगर हम त्रिभुज की परिभाषा लिखें, देखें त्रिभुज क्या चीज़ है। अगर त्रिभुज के बारे में जाने तो ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड स्पेस, एक आपका क्लोज्ड फॉर्म में होता है, क्लोज स्पेस होता है, क्लोज स्ट्रक्चर होता है। तो और विच इज फॉर्म बाय थ्री साइड, विच इज फॉर्म बाय थ्री साइड, मतलब त्रिभुज उसे कहते हैं जो तीन भुजाओं से निर्मित होता है, तीन रेखाओं से निर्मित होता है, अर्थात तीन रेखाएं जो एक दूसरे को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं। जैसे कोई थ्री लाइन्स ले लीजिए, वन लाइन्स, टू लाइन्स, थ्री लाइन्स ले लिया। क्या ये तीनों लाइन्स एक दूसरे को कहीं काट रही हैं? नहीं काट रही हैं। तो देखिए, ये त्रिभुज का निर्माण नहीं करती हैं। त्रिभुज के परिभाषा के अनुसार, त्रिभुज के डिफिनीशंस के अनुसार ये नहीं हो रहा है त्रिभुज। तो त्रिभुज की डिफिनीशंस क्या हो जाएगी? ये देखिए, एक लाइन ये हो गई, ठीक है, ये लाइन हो गई। दूसरी लाइन ऐसे लेके जाओ, ये देखो दूसरी लाइन एक दूसरे को कहीं पे काट रही है, इसको एक पॉइंट ले लो, ए, इस पॉइंट ले लीजिए। तीसरी एक लाइन ऐसे जा रही है, ये आपकी हो गई। ये लाइन L1 है, ये आपकी लाइन L2 है और ये लाइन L3 है। तो देखें, L1, L2 एंड L3 एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं? एक निश्चित बिंदु पर काट रही हैं, जिसके नाम हम ले रहे हैं A, B और C, ठीक है। ये लाइन अगर हम इसको मिटा दें, यहाँ से इसको मिटा दें, तो ये लाइन आपका जो है, ध्यान से देखें, ये तो लाइन था, लेकिन जब इसको यहाँ से मिटा दे रहे हैं, इसको ख़त्म कर दे रहे हैं, यहाँ से हटा दे रहे हैं, तो आपको बताए थे एक चीज़ तो होता है लाइन, जिसको हम रेखा बोलते हैं, एक होता है सेगमेंट, होता है ना। तो यहाँ देखें, ये आपका जो है AB एंड BC, यहाँ देखो AB, BC एंड AC, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। इन लाइन सेगमेंट की सहायता से जो ये क्लोज्ड कर्व बन रहा है, जो क्लोज्ड फिगर बन रहा है, सॉरी कर्व नहीं फिगर, जो क्लोज्ड फिगर बन रहा है, इसी स्पेस को, इसी फिगर को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। हम समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज क्या चीज़ है। त्रिभुज, अब देखें, तीन भुजाओं से निर्मित होती है, एक क्लोज फिगर जो बनता है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में क्या क्या होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में क्या क्या होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, इतना तो आपको जानना चाहिए। तीन भुजाएं होती हैं,
ठीक है। दूसरा क्या होता है, 3 कोण भी होते हैं, कोण होते हैं। तीसरा आपका क्या होता है, 3 शीर्ष भी होना चाहिए, शीर्ष। जब 3 कोण होते हैं तो 3 शीर्ष भी होंगे। ये L1 और L2 जहाँ पे इसको इंटरसेक्ट किया था, ये आपका जो हुआ, ये आपका एक भुजा हो गई AB और दूसरी भुजा हो गई AC। AB और AC के बीच बने कोण को हम कोण A कह सकते हैं। कोण को हम सिंबल इससे दर्शाते हैं। ये कोण आपका हो गया, कोण A हो गया, ठीक है। और L2 और L3 ये आपका, या ऐसे कहते हैं AC और BC के बीच जो भी एक खाली स्थान बच रहा है, इसको हम कोण C कहेंगे, कोण C कहेंगे। और L3 एंड L2 के बीच, L1 के बीच जो बन रहा है, जिसको L1 हमने लिया था, तो ये आपका कोण B हो जाएगा, ठीक है। तो 3 भुजाएं और 3 कोण और 3 शीर्ष जिसमें होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपके कि त्रिभुज, हम आपको पढ़ा रहे हैं त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज के बारे में आप जान लें, ऐसी आकृति, ऐसी बंद आकृति जो 3 भुजाओं से निर्मित होती है, जिसमें 3 कोण और 3 शीर्ष पाए जाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब देखें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में देखें। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, ये आप देखें, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। यहाँ इसको हम कहेंगे त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार। वैसे मुख्यतः त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका देखें, नंबर 1 आपका जो है, ये है कोणों के आधार पर। किसके, कोणों के आधार पर, ठीक है। और दूसरा जो आपका है, ये कोणों के आधार पर, दूसरा आपका है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। यहाँ देखें, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। वैसे मुख्यतः 2 ही प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपके कोणों, त्रिभुज होते हैं कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। परंतु आप देखें, कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखें, अगर हम इसको पार्टिसिपेट करें तो यहाँ लिख देते हैं, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर देखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ देखते हैं भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। इसको एंगल लिखेंगे, ये एंगल हो गया। और ये आपका साइड बाई, ठीक है, ये साइड के थ्रू हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल। अब देखें नंबर 1 आपका देखें, एंगल के अनुसार ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण जो है, कितने कोण पाए जाते हैं, 3 कोण पाए जाते हैं ना, तीनों कोण न्यून कोण हो, एक्यूट एंगल हो। कैसे एंगल हो, एक्यूट एंगल। तो आप देखें यहाँ पे हम ऐसे एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ए शीर्ष ए बी एंड सी। यहाँ देखें ये तीनों एंगल आप ले लीजिए, एक्यूट एंगल। ये आप ले लीजिए 60, 60 एंड ये आप ले लीजिए 70 और ये 50। एक्यूट एंगल क्या होता है, इज लेस देन 90 डिग्री, इज लेस देन क्या 90 डिग्री हो गया ना। तो यहाँ से देखें इज लेस देन 90 डिग्री,
90 डिग्री से जो आपका थीटा होगा, ये एंगल अगर छोटे हैं तो ये एक्यूट एंगल है, बात समझ ना। तो यहाँ पर आपके एंगल ए इक्वल टू कितना है, 60 है, और ये 70 है, और ये 50 है। तो इस प्रकार से ये कौन से हो गया, एक आपका हो गया एक्यूट एंगल। ठीक है, कोणों के आधार पर न्यून कोणीय त्रिभुज उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून कोणीय त्रिभुज। ठीक है, ये न्यून कोणीय त्रिभुज हो गया। दूसरा आपका है, यहाँ से देखें, ये आपका दूसरा जो बन रहा है, दूसरा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आपका हो। ठीक है, इसमें आपका राइट ट्रायंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ए बी सी, ऐसी ट्रायंगल जिसकी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, और दोनों कैसे हो, एक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा 60 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, इस तरीके से। तो ये आपका है समकोणीय त्रिभुज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज हो गया। तीसरा आपका बनता है, यहाँ से देखें, तीसरा ये आपका होगा, ठीक है, न्यून कोणीय समकोणीय। अगला है इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखें, ये आपका त्रिभुज का कोई एक कोण, इसको ए बी सी, ये एंगल ले लो 120 अंश। क्या होता है, अगर 90 डिग्री से अबव एंगल होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, बोलो, ये एब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अधिक कोणीय त्रिभुज। क्या हो जाएगा, अधिक कोणीय, इसको बोलते हैं अधिक कोणीय त्रिभुज। ठीक है, यहाँ देखें, ये आपका अधिक कोणीय त्रिभुज हो गया। ये आपका हो जाएगा, मान के चलिए 30, और ये भी आपका हो जाएगा 30, इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज का जो हमने विभाजन किया है। ठीक है, जो विभाजन आपका हुआ है न्यून कोणीय त्रिभुज। ठीक है, 90 डिग्री से छोटी एंगल, सभी कोण इसके जो होंगे 90 डिग्री से छोटे होंगे, और इसमें एक कोण ऐसा कोई होगा, समकोणीय त्रिभुज में कोई एक कोण ऐसा होगा जिसका जो है कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा तीसरा पार्ट इसका है 90 डिग्री से अबव होना चाहिए। 90 डिग्री से अबव है तो इसका मतलब है ये अधिक कोणीय ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा इसमें। ठीक है, तीसरा है, अब देखिए दूसरा कंडीशन आपका आ रहा है इसमें भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर फर्स्ट ट्रायंगल आपकी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक ऐसा त्रिभुज ए बी सी, ऐसा ट्रायंगल जिसको सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, इसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल, लैटरल। ठीक है ना, सॉरी, ठीक है, इक्विलैटरल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखें, हाँ इसमें देखें सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, ये अर्थात यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ऐसी कंडीशंस आए। ठीक है, तो क्या कहेंगे, सभी भुजाएं यदि बराबर हैं तो उसको हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का बोलेंगे या समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। इसका दूसरा आप देखें, ऐसा त्रिभुज
जिसकी दो भुजाएं ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ए बी सी, ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसको हम कहते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलेंगे। तीसरा आपका देखें, वह त्रिभुज, इसमें एक बार देख लें, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, कोई भी दो भुजा ले लीजिए, ये बराबर इसके है, यहाँ देखिए इसको भी यहाँ डबल से दिखा दिए, यहाँ इस सिंगल से दिखाएं, तो मान लीजिए कलर हमने चेंज कर दिया है, तो यहाँ इसका मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है। जिस कोई भी दो भुजा कर लो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी भुजा देखें, तीसरा त्रिभुज देखें, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी साइड्स आपस में एक दूसरे के बराबर ना हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर ना हो, तो उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ऑड आर्म्स ट्रायंगल बोलते हैं या स्केलन बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑड आर्म्स ट्रायंगल और स्केलन बोलते हैं, शॉर्टकट में स्केलन बोलते हैं। इसके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती है। तो दोस्तों आपको हमने बताया कि ट्रायंगल क्या होती है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान से जानें, इसको समझें कि त्रिभुज जो तीन भुजाओं से मिल करके बनी होती है, जिसमें तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः कोणों के आधार पर, कैसा, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। फिर हमने क्या बताया, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार से होते हैं, तीन प्रकार से होते हैं, और भुजाओं के आधार पर भी कितने प्रकार से होते हैं, तीन प्रकार से होते हैं। जिसमें कोणों के आधार पर न्यून कोणी ऐसा त्रिभुज, एक बार देख लें, जैसा ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोणी, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखें, इसको ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के सिंबल आप जानते हैं, तो ये आपका ये समकोणीय त्रिभुज हो गया। अधिक कोणीय त्रिभुज में आप देखें कोई एक एंगल जो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 90 से अबव होनी चाहिए। 90 से अबव हमने 120 ले लिया है, ठीक है। 90 से अबव आप 91 लेते हैं तब भी वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, अधिक कोणीय त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। कोई एक एंगल 90 से अबव हो तो आपका अधिक कोणीय त्रिभुज हो जाता है। भुजाओं के आधार पर देखें, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल आप देखें, ऐसा इक्वी का मतलब क्या होता है, समान, लैटरल का मतलब क्या होता है, भुजा, ठीक है। समान भुजाओं वाली कोई भी ट्रायंगल अगर समान भुजा की है तो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु, हिंदी में क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु, द्वि का मतलब होता है दो, और सम का मतलब होता है समान, और बाहु का मतलब होता है भुजा। दो भुजा जिसमें समान हो वह त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु होता है, ठीक है। और विषम बाहु, विषम का मतलब होता है अलग अलग, आप जानते हैं, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल से और भी बताएंगे, और इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद।